हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर जो और पॉइंट हैं फंडामेंटल एनालिसिस के लिहाज से, तो उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये कि उनका जो इम्पैक्ट है वो यूएस इकॉनमी पे क्या देखने को मिलता है और क्रिप्टो मार्केट में क्या देखने को मिलता है, तो वो भी मैं जो है इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उससे ये फ़ायदा होगा, आने वाली जितनी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। जैसा कि आपको पता है, इससे पहले जो है मैं दो वीडियोज़ बना चुका हूँ। एक इन्फ्लेशन पे बनाई थी और एक इंटरेस्ट रेट है उस पे बनाई थी। तो इन्फ्लेशन के लिहाज से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है वो मेरी वीडियोस देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इंटरेस्ट रेट पे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो भी मैंने जो है अपनी जो वीडियोस है उसके अंदर मैंने बताया है कि किस तरह जो है उनका जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलता है इन दोनों चीज़ों का। इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर होगा तो तभी जो है आगे जो दो चीज़ें हैं उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको समझ में आएंगे। तो इन दोनों की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो उनका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा और आई बटन में भी कर दूंगा, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। चले अब मैं स्टार्ट करता हूँ आज की वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीपीआई जो है वो क्या है। पीपीआई स्टैंड फॉर बेसिकली होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स से मुराद क्या है? ये वो कंपनीज होती हैं जो प्रोड्यूस करती हैं रॉ मटेरियल को, और इसके अंदर ऐड होती है प्रोडक्शन कॉस्ट भी। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 5% जो है इसकी जो प्राइस है वो यहाँ पर ही बढ़ गई है। तो आगे इसका इम्पैक्ट क्या देखने को मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर मैंने एग्जाम्पल के तौर पे जो है वीट ले लिए, जो है रॉ मटेरियल है किसका, ब्रेड का। और दूसरी तरफ जो है ग्रोसरी के लिहाज से मैंने जो है रॉ मटेरियल यहाँ पे ले लिया है। इसके लिहाज से क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है तो वो मैं आपको बताता हूँ। जब ये रॉ मटेरियल जो है ये कंपनी रेडी कर देती हैं, तब ये रॉ मटेरियल किनके पास जाता है? होल सेलर्स जो मार्केट्स हैं उनके पास चला जाता है। तो जब वहां पर जाता है तो वहां पर भी इनके जो प्राइस हैं आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। जैसे कंपनीज जब रॉ मटेरियल बना रही थी तो वहां पर भी आपको प्राइस 5% बढ़ते हुए दिखे। तो जब वो होल सेलर तक जो है प्रोडक्ट आई तो वहां पर भी जो है उसके प्राइस जो है 5% आपको बढ़ते हुए दिखे। अब ये है कि यहाँ से जो प्रोडक्ट जाएगी वो कहाँ पर जाएगी? वो जाएगी रिटेलर्स के पास। तो वहां पर भी जो है ना इसके जो 5% प्राइस है वो भी बढ़ते हुए दिखेंगे। मगर ये है कि जब तक ये कंज्यूमर तक नहीं जाएगी तब तक जो है इन्फ्लेशन पे जो है ना इसका इम्पैक्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब वो कंज्यूमर तक कहाँ जाएगी तो वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। और ये भी मैं क्लियर कर दूं, जहाँ पे मैं कंज्यूमर बोल रहा हूँ तो कंज्यूमर से मुराद होता है आम लोग। जब तक जो है कोई भी प्रोडक्ट कंपनी से निकल कर आम लोगों तक नहीं आएगी तो तब तक जो है आपको नहीं पता चलेगा कि इन्फ्लेशन बेसिकली हुई है कि नहीं हुई। तो ये आपने जो है माइंड में रखना है। अब फॉर एग्जांपल ये जो प्रोडक्ट है ये जब बनी वहाँ पर तो तभी इसकी प्राइस बढ़ गई थी। उसके बाद जो ये होलसेल मार्केट में आई वहाँ पे प्राइस बढ़ी। अब जब रिटेलर के पास गई तो रिटेलर से मुराद यहाँ पर ये होता है जो आम जो आपको गली मोहल्ले के अंदर जो शॉप्स मिलती हैं, तो ये कि वो रिटेलर्स कहलाता है। तो वहाँ पर जब ये प्रोडक्ट जाएगी तो वहाँ भी 5% आपको मिलेगी। मगर क्या है, कंज्यूमर तक पहुँचने तक इतनी प्राइस नहीं होगी, वो और भी बढ़ जाएगी। वो कैसे? यहाँ पर आप देख सकते हैं सीपीआई को। सीपीआई स्टैंड पर क्या होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब इससे क्या मुराद है? इससे मुराद यही है कि जब कंज्यूमर को कोई भी प्रोडक्ट मिलेगी तो तब उसकी प्राइस क्या होगी। अगर वो भी बढ़ती हुई दिखेगी आपको तब आप कह सकते हैं इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो इन्फ्लेशन पे पड़ेगा। तो इसलिए इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो डाटा कहलाता है ना वो होता है सीपीआई डाटा। कि जब कंज्यूमर के पास कोई भी प्रोडक्ट जा रही है तो वो अगर महंगी जा रही है, अगर वो महंगी खरीद रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर जो है ना इन्फ्लेशन हाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब मैंने आपको रॉ मटेरियल पहले दिखाया था, वो मैंने ब्रेड का दिखाया था रॉ मटेरियल। इसी तरह आप मिल्क का भी रॉ मटेरियल ले सकते हैं कि उसके अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट भी आप ऐड कर दें, तो वहाँ पर 5% थी। मगर जब वो रीटेलर के पास चली जाएगी, जहाँ आम आपके जो शॉपकीपर्स हैं उनके पास वहाँ पे चली जाएगी, अगर 10% तक प्राइस बढ़ती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ब्रेड की एग्जांपल दूं तो ब्रेड आपको अगर 100 की मिल रही है तो 10% बढ़ने के बाद जो है वो 110 की जो है आपको जो है शॉप पे मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ में आ गई होंगी सीपीआई और पीपीआई का जो कॉन्सेप्ट है वो।
और सीपीआई से मुराद ये होता है कि गुड्स एंड सर्विसेज जितनी भी होती है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उन सबकी जो प्राइजेज हैं वो आपको हाई होती हुई दिखेंगी। और गुड्स से मुराद यहाँ पे क्या होता है? गुड्स से मुराद होता है जैसे फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर्स, फर्नीचर्स, फोन्स, बैग्स और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, ये ग्रोसरी आइटम्स में आ जाता है। और ये कि स्पाइसेस हैं वो आ जाती है। और दूसरी तरफ अगर मैं सर्विसेज की बात करूं, बेबी सिटिंग आ जाती है, सर्जरीज आ जाती है, हेयर कट्स हैं, डिलीवरी सर्विसेज हैं। जो आप कोई भी अगर ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट जो है आप बाय करते हैं तो वो जो डिलीवरी चार्जेस आप वहाँ पे देखते हैं तो वो इस सर्विसेज के जो है वो लोग चार्ज करते हैं। तो वो सब चीज़ें जो है ना इसके अंदर ऐड होती हैं सीपीआई के अंदर। ये आपने जहन में रखना है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा कि पीपीआई से क्या मुराद है और सीपीआई से क्या मुराद है। जब पीपीआई में आपको जो है प्राइस हाई होते हुए दिखेंगे तो सीपीआई आते वक्त जो है उसके जो प्राइस हैं वो भी बढ़ते हुए वहां पर दिखेंगे। तो ये आपने जो है जहन में रखना है। तो अगर मैं इसकी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करके आपको बताऊं और ये भी बताऊं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो क्रिप्टो या स्टॉक मार्केट पे किस तरह देखने को मिल सकता है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पीपीआई की जो प्राइस है वो बढ़ती हुई दिखेगी, उसके बाद जो है आपको सीपीआई की जो प्राइस है वो भी ऊपर जाती हुई दिखेगी। और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है आपको इन्फ्लेशन में देखने को मिलेगा। जब इन्फ्लेशन तक बात आ जाती है उसके बाद मैंने आपको बताया था उसका जो डायरेक्ट जो है इम्पैक्ट जो है वो आपको इंटरेस्ट रेट पे देखने को मिलेगा। जब इंटरेस्ट रेट आपको इंक्रीज होता हुआ दिखे या डिक्रीज होता हुआ दिखे तो इसका मतलब है जो मार्केट है उस पर भी इसका जो असर है वो आपको दिखेगा। जब ये सब चीज़ें आपको जो है बढ़ती हुई दिखेंगी तो मार्केट आपको जो है डाउन जाती हुई यहाँ पे दिखेगी। अब मार्केट से यहाँ पे मुराद क्या है? मार्केट से मुराद यही है कि क्रिप्टो एंड स्टॉक की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो बेसिकली होता क्या है जब ये सब चीज़ें बढ़ने लग जाती हैं और मेन इसका जो चीज़ है वो है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट जब हाई होता है तो तब क्या होता है? तब जो मार्केट से जो पैसा है वो निकल के बैंकों में जाता है। और ये कि जब ये लो होता है इंटरेस्ट रेट तो बैंकों से पैसा निकल के जो है आपको मार्केट में आता हुआ दिखता है। जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि क्रिप्टो मार्केट जो है पम्प एंड डंप होती हुई दिखती है। इसमें आपको जो है एक और जो सिचुएशन है वो आपको देखने को मिल सकती है। जैसे पीपीआई की अगर मैं बात करूं तो वहां पर अगर प्राइस जो है बढ़ती भी है और वहां पे गवर्नमेंट जो है उनको सब्सिडी दे देती है उन कंपनीज को कि जो रॉ मटेरियल जो है तैयार कर रही हैं, जब वो प्रोडक्ट जो है कंज्यूमर तक आएगी तो ऑब्वियसली उसकी जो प्राइस है वो पुरानी ही रहेगी, वो नहीं बढ़ेगी। जब प्राइस नहीं बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन पे कोई भी आपको जो है ना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जब इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे ही नहीं देखने को मिलेगा तो इंटरेस्ट रेट भी आपको बढ़ता हुआ नहीं मिलेगा। जब इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा तो इसका मतलब क्या होगा? मार्केट जो है वो नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी, बेशक वो क्रिप्टो हो, स्टॉक हो। तो ये आपने जो है माइंड में रखना है। इसके हवाले से एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, तो वो आप मुझे जो है बता सकते हैं। जैसे आपको पता है अभी जो है टैरिफ्स की जो वॉर है वो चल रही है। अगर इन केस चाइना की अगर मैं बात करूं तो चाइना अगर जो है टैरिफ लगा देता है यूएसए की प्रोडक्ट्स पे, यूएसए की मार्केट जो है उस पे क्या जो है ना इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है आपको? तो उसके हवाले से मैं एक जो क्वेश्चन है आपसे पूछना चाहता हूँ। तो अगर टैरिफ इंक्रीज होता है तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले कहाँ देखने को मिलेगा? पीपीआई पे या सीपीआई पे? तो ये आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो के अंदर जो मैंने पीपीआई और सीपीआई के हवाले से जो चीज़ें आपको बताई हैं वो सारी की सारी आपको पता चल गई होंगी। और ये भी मैंने आपको बताया था इन दोनों को जो है ना यूज़ ही किया जाता है इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। तो मेजर किस तरह किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया है और उसका इम्पैक्ट किस तरह जो है क्रिप्टो मार्केट और स्टॉक में देखने को मिल सकता है तो वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको सब की सब जो है समझ में आ गई होंगी। और अगर इसके हवाले से कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चले सही है, मैं मिलता हूँ न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।